फिल्म का एक मशहूर गाना है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथ ही अगर तेरा साथ हो। ये काफी मशहूर लाइन है और यही लाइन उत्तरकाशी में टनल में फंसे जो मजदूर हैं उनके ऊपर और इस पूरी स्थिति के ऊपर ठीक बैठती है। दरअसल उत्तरकाशी की टनल में 17 दिन पहले से फंसे 41 मजदूरों को जो है सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जांच के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। झारखंड के रांची में मजदूरों के परिजन मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जम्मू में छोटे छोटे बच्चों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वे अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन 17 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता अर्नोल्ड डिस्क के बिना अधूरी है। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने वाले एक्सपर्ट में अर्नोल्ड की बड़ी भूमिका है। वो भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे के एक्सपर्ट हैं। वो ना सिर्फ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन से जुड़े जोखिमों पर सलाह देते हैं, बल्कि उसमें उनकी महारत भी हासिल है। अर्नोल्ड जिनेवा के इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रमुख हैं। ये कंपनी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए कानूनी, पर्यावरणीय, राजनीतिक और अन्य जोखिमों को लेकर सलाह देती है। अर्नोल्ड 20 नवंबर को इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने भारत की मदद करने को लेकर कहा था कि उन्हें अच्छा लग रहा है। डिस्क ने कहा था कि सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को क्रिसमस से पहले निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि अर्नोल्ड ने मजदूरों के लिए पूजा भी की थी और उन्होंने अपना ये वादा पूरा भी किया। 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्होंने कामना की थी और मंगलवार को सुबह वहां पर स्थित मंदिर में पूजा भी की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बाबा बोकनाग की पूजा अर्चना की। बोकनाग देवता का मंदिर जो है वो टनल के ठीक ऊपर ही बना हुआ है। अगला नाम, अगर हम सुपर हीरोज की बात करें, अगर इस पूरे रेस्क्यू में जो सुपर हीरोज जो सामने आए उनमें अगर हम बात करें तो अगला नाम है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सुरंग से बाहर मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल से जो है बाहर निकलते ही मजदूरों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। धामी सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान भी किया। इस पूरे रेस्क्यू मिशन की अगर हम बात करें तो पूरे मिशन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो अपडेट लेते रहते थे। मजदूरों के साथ वो बातचीत करते थे, पल पल की अपडेट वो उनसे लेते रहते थे। उन तक खाना पहुंचाने का जिम्मा, उन्होंने खाना खाया या नहीं, पानी उन तक पहुंचा या नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा उन्हें ठीक से मिल रही है या नहीं, ये सभी ऐसे बातें थी इनका ध्यान जो है पुष्कर सिंह धामी खुद पल पल में जो है अपडेट लेते रहते थे, जानकारी जो है वो उनसे पाते रहते थे। इतना ही नहीं, वो मजदूरों से बात कर कर उनका हौसला बुलंद रखने में भी मदद करते थे। उन तक कोई निराशा ना पहुंचे, वो निराश ना हो जाए, इसका भी जिम्मा पुष्कर सिंह धामी ने खुद उठाया था, क्योंकि जब वो उनसे बात करते थे तो वो उनमें हौसला बुलंद कर देते थे, उनका हौसला बुलंद कर देते कि वो जल्द ही बाहर सुरंग से आ जाएंगे और इस परेशानी की घड़ी में वो उनके साथ है। और जब मजदूर बाहर निकले तो एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला कि मजदूरों ने सीएम धामी को प्यार से गले लगाया और उनके पैर छूते हुए भी मजदूर नजर आए जब वो टनल से बाहर निकले। इसके बाद अगर हम बात करें अगले सुपर हीरो की तो वो है भास्कर खुलबे। उत्तरकाशी में 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वो मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और आपको बता दें कि वो 1983 बैच के आईपीएस अफसर भास्कर खुलबे जो हैं वो नैनीताल में ही पले बड़े हुए हैं। 2014 से लेकर 2022 तक उन्होंने पीएमओ में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने पीएम के सचिव के साथ पीएम के सलाहकार का पद भी संभाला था। फिलहाल उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में ओएसडी का पद वो संभाल रहे हैं और इस पूरे रेस्क्यू मिशन के दौरान वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वहीं होते थे, मजदूरों की स्थिति जानते थे और उन तक जो भी सहायता पहुंचाने का जिम्मा था वो हर पल उस समय मौजूद रहते थे और उन्हें सहायता देने में मदद करते थे। अब अगले नाम की बात करें तो वीके सिंह है वो अगला नाम, जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू मिशन के दौरान अपनी जो सहायता, अपनी मदद जो है वो पूरे इस रेस्क्यू मिशन के दौरान दी।
केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह की अगुवाई में चल रहा है ये पहला सफल ऑपरेशन नहीं है। इसके पहले भी कई मौकों पर वो सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुए। देश में जब भी कोई आपदा वाली स्थिति बनती है तब प्रधानमंत्री जो है वो जनरल वीके सिंह पर ही भरोसा करते हैं और हर बार प्रधानमंत्री के भरोसे पर वो खरे उतरते हैं। अगर हम साल 2015 की बात करें तो जब यमन में 4000 भारतीय फंस गए थे तो उस समय भी उन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। उस समय विदेश राज्य मंत्री रहे जनरल वीके सिंह सरकार की उम्मीदों पर खरे उतरे और ऑपरेशन को सफल बनाते हुए सभी लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए सकुशल भारत वापस लाया गया था। उसके बाद दक्षिण सूडान में जब गृह युद्ध के दौरान जो है वहां पर भारतीय नागरिक फंस गए थे तब भी जनरल वीके सिंह का विश्व की सबसे बड़ी भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष होने का जो है अनुभव उनमें है और इस दौरान उन्होंने भी उस ऑपरेशन को सफल बनाया था। और जब ये टनल ऑपरेशन जब चल रहा था, जिंदगी की जंग का ये जब ऑपरेशन चल रहा था, तब भी वीके सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई और सभी मजदूरों को बाहर निकालने में उन्होंने बहुत सहायता की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।